ये हो जो तुमने करना है। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अमेरिका और वेनेजुएला की वार में अब पाकिस्तान भी आ चुका हुआ है। पाकिस्तान भी बयानबाजियां करना शुरू कर दिया हुआ है। मतलब अब पाकिस्तान अमेरिका को बताएगा कि अमेरिका को क्या करना है। दो कौड़ी की औकात रखने वाले भिखारिस्तान अमेरिका को सिखा रहे हैं कि भाई अमेरिका गलत कर रहा है। क्या कहा हुआ है इन भिखारिस्तानियों ने वेनेजुएला और अमेरिका के इस फाइट के बारे में, आपको हम विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, साथ ही चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया। और अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला ही नहीं किया बल्कि वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके अपने कंट्री में ले आए हुए हैं। अब वेनेजुएला में जिसका शासन चल रहा है वो अमेरिका का ही शासन चल रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अमेरिका ने ये जो वेनेजुएला पे हमला किया हुआ है ये दो कारणों की वजह से किया है। पहला तो अमेरिका ये दावा कर रहा है कि वेनेजुएला के थ्रू अमेरिका में ड्रग सप्लाई हो रहा था, जिसका विरोध अमेरिका ने पहले ही किया हुआ था। उन्होंने वेनेजुएला को समझाया हुआ था कि भाई वेनेजुएला ऐसी हरकत मत करो, अगर तुम भाई नहीं माने तो हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। और वही चीज़ हमें देखने को मिला। दूसरा कारण बताया गया कि भाई वेनेजुएला के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑयल है और ये जो ऑयल है ये इल्लीगली, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना कि भाई आप इतना तेल बेच सकते हो, आप इतना तेल किसी कंट्री को दे सकते हो। तो वो जो वेनेजुएला है ना, इन सारी बातों को ध्यान नहीं रख रहा था। वो धड़ाधड़ जो है ऑयल सप्लाई कर रहा था। चाइना हो गया, आपका रसिया हो गया, आपका इजराइल हो गया, मतलब जहाँ उसको समझ में आ रहा था, जहाँ से उसको ढेरों सारे पैसे मिल रहे थे, वहाँ वेनेजुएला ऑयल सप्लाई कर रहा था। तो अमेरिका ने कहा कि भैया देखो, ऐसी घटिया हरकत तुम मत करो, अगर तुम नहीं माने हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। और वही चीज़ हुआ, वेनेजुएला नहीं माना, फिर अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण कर दिया और रात के 2 बजे आक्रमण किया और वहाँ से उनके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके अपने कंट्री में बंद कर दिया हुआ है। तो ऐसे में फिर पाकिस्तान उठ के आता है, कहता है कि भाई ये जो अमेरिका ने किया ये काफ़ी ख़राब किया है। अबे पाकिस्तानियों, शर्म तो कर लो कम से कम। तुम्हारा IMF में लोन है और भाई साहब उसका हेड अमेरिका है। ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करो, नहीं तो फिर तो तुम्हारे लिए ही उल्टा पड़ जाएगा। समझ में आई बात। पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई ये पाकिस्तान ने क्या कहा हुआ है इस युद्ध के बारे में, ये जो वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में चल रहा है। पहले उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, फिर बात करेंगे इन भिखारिस्तानियों के बारे में। तो पहले आओ देख लेते हैं पाकिस्तान ने क्या कहा। पाकिस्तान कहता है कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए सैन्य हमले और वहां के राष्ट्रपति को जबरन बंदी बनाए जाने की घटना की कड़ी निंदा करते हैं। ये पूरी तरह गलत और अवैध कदम है। अच्छा जी। उसके बाद कहता है कि हम मानते हैं कि किसी भी स्वतंत्र देश के अंदरूनी मामलों में इस तरह दखल देना सही बात नहीं है। किसी देश को कमज़ोर समझकर उस पर हमला करना और उसके राष्ट्रपति को पकड़ना दुनिया की शांति के लिए खतरा है। हम साफ कहना चाहते हैं कि कोई भी देश अपनी ताकत के बल पर पूरी दुनिया पर अपनी मनमानी नहीं चला सकता। ऐसे कर्मों के नतीजे गंभीर होते हैं। हम वेनेजुएला की सरकार और वहां की जनता के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। हम वेनेजुएला की संप्रभुता और अपने फैसले खुद लेने के अधिकार पर पूरा समर्थन करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करते हैं कि अमेरिका के इस गलत कदम पर तुरंत कार्रवाई की जाए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बिना शर्त रिहा किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। ठीक है, ये है पाकिस्तान का बयान अमेरिका के ऊपर। ठीक है, समझ में आई बात। और अमेरिका ने जो जवाब दिया है पाकिस्तान को ना, आप अगर सुनोगे तो आप भी हंस के लोटपोट हो जाओगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये देखो कि भाई पाकिस्तान की अब ये औकात हो गई है कि वो अमेरिका को बता रहा है कि तुमने सही किया, तुमने गलत किया। मतलब ये जो घटिया स्टैंडर्ड रखते हैं ये भिखारिस्तान, ये जो भाई साहब डे बाई डे अपने कंट्री में टेररिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बार बार टेररिस्ट के थ्रू मतलब इंडिया में हमला करवाते हैं, ये हमें बता रहे हैं कि भाई अमेरिका गलत कर रहा है। अबे चूतियो, तुम तो ना बोलो। मतलब जो भाई साहब टेररिस्ट को बढ़ावा दे रहा है वो आके ज्ञान दे रहा है।
ये इनका जो है डबल स्टैंडर्ड है पोरकियों का। मैं इनको यही कहना चाहता हूँ कि भाई बात जो है वो औकात के अनुसार किया करो, वही आपके ऊपर जचता है। अब भाई आओ देखते हैं अमेरिका ने क्या कहा है। अमेरिका ने तो ज़बरदस्त तरीके से झाड़ दिया हुआ है पाकिस्तान को। अमेरिका कहता है, हमें अच्छा लगा कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अचानक इतनी दिलचस्पी हो गई। पहले अपने हालात संभाल लीजिए, फिर दुनिया को ज्ञान दीजिए। एकदम सही बात बोली। उसके बाद कहता है, हर बयान देने से कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं बन जाता। कुछ देशों को पहले अपने घरेलू मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। भाई अमेरिका भी जानता है कि पाकिस्तान की क्या हालत है। उसके बाद कहता है कि इतने कड़े शब्द सुनकर हमें थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि बयान देने से पहले शायद आईने में झांकना भूल गए। उसके बाद कहता है कि दुनिया के मामलों में बोलने का हक सबको है, लेकिन असर उन्हीं बात का होता है जिनकी बातों में वजन हो। यानी कि एक तरीके से यहाँ पे अमेरिका ने पाकिस्तान को ये बताया कि भाई तुम भिखारिस्तान हो तो भिखारिस्तान ही रहो, बातें जो करो वो भिखारिस्तान वाली करो, अमीरी वाली बातें ना करो। और तुम्हारी औकात कि तुम हमको भाई साहब कहोगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक्चुअल बात है भाई, ये पाकिस्तान की क्या औकात है भाई अमेरिका को ये बताना है कि तुम भाई गलत कर रहे हो सही कर रहे हो हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि लोमड़ी शेर को बता रही है कि तुम्हें जंगल में कैसे राज करना है। तो भाई ये है पाकिस्तान की हरकतें। हालांकि अमेरिका ने ज़बरदस्त तरीके से लथाड़ लगाई है। और आपका क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप इन पाकिस्तानियों की हरकतों के बारे में जो कुछ कहना चाहते हो, कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला है, धड़ाधड़ कमेंट मारो। आपकी कमेंट का हमें वेट है और जल्द ही हम एक तगड़ी वीडियो आप लोग के लिए लाने वाले हैं जो भाई साहब एकदम खतरनाक तरीके का है। उसका इंतज़ार आप लोग ज़रूर कीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।